चुनाव आते ही जंगल राज और मंगल राज का जिक्र तूल पकड़ चुका है और ऐसे में ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जब एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन। और इस सम्मेलन में मंत्री संतोष सुमन ने एक बार फिर से जंगल राज और मंगल राज की बात छेड़ दी है और कार्यकर्ता सम्मेलन में उन तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए संतोष सुमन ने बताया कि इस तरीके से बीते 15 साल में नीतीश कुमार की सरकार ने बेहतर काम किया है और बिहार को जंगल राज से मंगल राज तक लाने का काम किया और एक नई गाथा गढ़ी है कि किस तरीके से बिहार में विकास को गति मिली है। और साथ-साथ आपको बता दें तो संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 15 वर्षों में बिहार को बेहतर दिशा में लाने का काम किया। साथ-साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएँ जो है वो बेहतर हुई हैं। और आपको याद होगा किस तरीके से नीतीश कुमार ने मुफ्त बिजली की बात हो या फिर पेंशन की बात हो या फिर बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से छात्रवृत्ति योजना में दोगुनी राशि कर दी है। तो इन तमाम योजनाओं का ज़िक्र करते हुए संतोष कुमार ने बताया कि इस तरीके से बीते 15 सालों में बिहार की जो चीज़ें बदली हैं, विकास हुआ है, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। और साथ-साथ फिर एक बार नीतीश कुमार की सरकार बनने का दावा और जनता से अपील, लोगों से अपील कार्यकर्ता सम्मेलन में गरजे हैं संतोष सुमन और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आपने भी उनको भी 34,000 वोट से का सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, तो हम समझते हैं कि हम पार्टी कोई नया नहीं है इस क्षेत्र में। हम पार्टी पिछले 10 साल से लगातार काम कर रही है और हम पार्टी एनडीए के साथ है और एनडीए के कोई भी घटक दल यहाँ से प्रत्याशी होंगे जो माननीय नीतीश कुमार जी के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, श्री जीतन राम मांझी जी के, चिराग पासवान जी के, उपेंद्र कुशवाहा जी के कैंडिडेट होंगे। किसी एक पार्टी का नहीं, पार्टी का नाम होगा, सिंबल होगा, लेकिन वो एनडीए के कैंडिडेट होंगे और एनडीए के कैंडिडेट के रूप में आपके बीच में आएंगे। तो आपको ये सोचना है, आपको ये तय करना है कि कौन सा गठबंधन आपके विकास के लिए उपयोगी है और कौन आपका विकास कर सकता है, किसके अंदर क्षमता है, किसने विकास किया, ये सब आपके समक्ष प्रश्न यहाँ पर आके अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिहार का भविष्य जाग चुका है। बिहार पटरी पर दौड़ रहा है, बिहार विकास के पटरी पर दौड़ रहा है और इस विकास में आप पीछे न रहें, यही हम कहने आए हैं। इंडिया का कोई भी उम्मीदवार है, विकास में आपको पीछे नहीं रहना है, क्योंकि अगर कोई दूसरा जीत गया तो आपने 10 साल देख लिया। तो आप देख लिए हैं कि 10 साल में आपको क्या हुआ है, कुटुंबा कितना पीछे चला गया है विकास में। इस बार गलती नहीं कीजिएगा, एनडीए से जो भी उम्मीदवार आएगा उसको यहाँ से पूरा भरपूर जोरदार तरीके से अपना प्यार आशीर्वाद दे करके यहाँ से जीत दिलवाइए, ताकि कुटुंबा का कोई बेटा विधानसभा में आपके विकास के लिए लड़ सके, आपकी विकास की आवाज को उठा सके और विकास कर सके। तो यही कहने हम सब आए हैं और हमारी पार्टी के द्वारा आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? देखिए, हम पार्टी के द्वारा खास करके शशि धानिका जी जो यहाँ एक इनका कॉलेज है कला संस्कृति से, और यहाँ पर लोगों को गायन सिखाते हैं, लोगों को और भी बच्चों को यहाँ, तो उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था और सभी साथियों के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था, कार्यकर्ता सम्मेलन। लेकिन बारिश का मौसम था, हम लोग को आने में भी विलम्ब हुआ, लेकिन फिर भी इनका जो मेहनत है, लोगों का जो धैर्य है, मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी यहाँ पर टिके रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जनता महान होती है और जनता के कारण ही हम लोग हैं। तो आज कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग यहाँ पर हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। चुनाव जैसा कि आने वाला है, चुनाव में कमर कस लें, चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी को जिताएं, यही हमने उन सबसे आह्वान किया। सर, कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र है और उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उस परिस्थिति में हम कहाँ? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मेरी शुभकामना है, कुटुंबा से चुनाव जीत करके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। कुटुंबा की धरती में इतनी क्षमता है, लेकिन कुटुंबा के जो लोग हैं, जो महत्वाकांक्षा और जो आशा और विश्वास के साथ उनको यहाँ से जिताने का काम किया, हम समझते हैं उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। 2 बार यहाँ की जनता ने उनको मौका दिया और अगर वो काम नहीं किए हैं तो जनता सवाल जवाब करेगी। आपका भी अधिकार है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप भी सवाल जवाब करेंगे।
तो निश्चित तौर पर जनता को तय करने दीजिए ना, इसमें कोई पद कुछ नहीं होता। मैं भी माननीय मंत्री हूँ और मैं भी कहूँ तो मैं मंत्री हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि जनता हमको आशीर्वाद अगर पसंद नहीं करेगी तो नापसंद भी कर सकती है। यहाँ प्रधानमंत्री हार जाते हैं, मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं, तो जनता का निर्णय होता है ना। इसलिए इतना मत करिए कि वो प्रदेश अध्यक्ष हो गए तो कोई तुर्रम खान नहीं हो गए कि जनता का आदेश देना होगा उनको, जनता के बीच में याचक के रूप में जाना होगा। और जनता अगर समझेगी कि वो काम किए हैं तो वोट देगी, अगर नहीं समझेंगे और उनको लगेगा एनडीए की सरकार है, एनडीए का कोई यहाँ उम्मीदवार होगा तो ज़्यादा विकास होता, तो निश्चित तौर पर जनता यही चाह रही है। और इस बार आप देखेंगे कि एनडीए का पताका यहाँ लहरेगा, चाहे वो किसी पार्टी का सदस्य हो और कोई हो। मैं किसी के नाम और किसी पार्टी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। क्या लग रहा है इस बार एनडीए गठबंधन मजबूत है, तो किस प्रकार की आशाएं हैं हम पार्टी से? देखिए, हम पार्टी पूरी मजबूती के साथ एनडीए में है और हम जहाँ भी हैं, जहाँ भी लड़ेंगे, एनडीए के लोग भी लड़ेंगे, उनको मदद करेंगे और हमारे लोग भी जहाँ से लड़ेंगे, हम समझते हैं 100% हम लोग जीतने का काम करेंगे। और हम लोग का इस बार का नारा है कि अपनी पार्टी को रिकॉग्नाइज पार्टी, जो मान्यता प्राप्त जिसको कहते हैं, वो स्टेट मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हम अगर हमें ये सीट मिलता है, हम पहले से भी ये चुनाव लड़ चुके हैं 2 बार, तो हम इस बार ऐसे उम्मीदवार का चयन करेंगे जो कि सबके बीच का लोकप्रिय उम्मीदवार हो, जो जनता का काम कर सकता है, जनता की सेवा कर सकता है, तो निश्चित तौर पर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम है और कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के लिए क्या आह्वान करेंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं को तो मैंने कहा ना कि आप एकजुट रहिए और विकास के लिए वोट दीजिए। आपने जिस विश्वास के साथ एनडीए का साथ दिया है और 20 सालों से एनडीए अपना काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम किए, हर क्षेत्र में काम किए, आप लोग का भी देखिए पेंशन बढ़ा है और आप लोग का भी सम्मान किया गया, तो किसी एक क्षेत्र को नहीं, हर क्षेत्र में काम हुआ है। तो हम समझते हैं कि जनता देख रही है, गरीब जनता के लिए हमने बहुत काम किया है, गिनाने लगेंगे तो बहुत समय होगा, लेकिन आपको जानकारी है, आप प्रबुद्ध हैं, आप जानकार हैं, तो इस वजह पर हम कहते हैं कि हम जनता हमारे साथ है। और जनता इस बार चूक जो 10 साल से हुआ है, 2 बार से हुआ है, इस बार चूक नहीं होगा। यहाँ से एनडीए का पताका, विजय पताका जिसको कहते हैं, लहराएगा। तो आपने मंत्री संतोष सुमन को सुना, किस तरीके से उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र किया। वो साइकिल योजना की बात हो, छात्रवृत्ति की बात हो, मध्याह्न भोजन, मुफ्त पुस्तक वितरण जैसी योजनाओं की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की बात हो, इन तमाम 15 सालों में एनडीए की सरकार ने क्या कुछ किस तरीके से बिहार को जंगल राज से मंगल राज की दिशा में लाने का काम किया, इस बात पे वो जोर देते हुए दिखे और तमाम उन योजनाओं का जिक्र किया। साथ साथ किस तरीके से हर परिवार को 125 यूनिट बिजली की बात हो, वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर देने की बात हो, तो ऐसी तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से बेहतर काम किया है। और कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर से गरजे हैं और तमाम चीजों का जिक्र करते हुए एक बार फिर से, बिहार चुनाव है तो ऐसे में देखना होगा इन तमाम योजनाओं का वोट पे कितना असर पड़ता है। क्या एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन पाएगी या दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सत्ता की कुर्सी हथियाने में कामयाब हो पाएंगे, देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।